ओजी आयरन मैन का रिटर्न होने वाला है एंड अवेंजर डूम्सडे की ट्रेलर की डेट ऑफिशियली बहुत पास आ गई है। मतलब ये ट्रेलर हमें कुछ दिनों में देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो इन सभी अपडेट्स को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ एंड इनके अलावा भी कुछ और अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स है वो भी क्लियर करूंगा। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ उसमें थोड़ा सा चेंज करके दोबारा बोल देता हूँ। फोन को आगे रखिए एंड स्नैक्स लगे इजिली इस वीडियो को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉच आउट करिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट एचवी। तो चलो सबसे पहले डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। तो देखो डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर अभी कोई कंफर्म डेट अभी पब्लिश नहीं हुई है जिस दिन एक्चुअली हम बोल सके कि हाँ इस दिन डूम्सडे का ऑफिशियली ट्रेलर आ ही जाएगा। बट अभी रिसेंटली में मल्टीपल इनसाइडर रिपोर्ट्स ने एक ही अपडेट्स को पब्लिश करा जिससे उसमें लिखा हुआ था कि नेक्स्ट वीक डिज्नी की तरफ से एक बिगेस्ट एंड लेटेस्ट ट्रेलर आने वाला जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। बट यार नोटिस करने वाली बात ये है कि हर इनसाइडर रिपोर्ट ने बिगेस्ट एंड लेटेस्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करा। तो यहाँ पर मार्वल एंड डिज्नी की तरफ से जो बिगेस्ट मूवी आने वाली है वो एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि डूम्सडे ही है। जिससे यहाँ पर अभी किसी भी इनसाइडर रिपोर्ट्स ने डायरेक्टली तो कंफर्म नहीं करा है कि हाँ ये डूम्सडे का ट्रेलर है या फिर डूम्सडे की तरफ से कोई बिगेस्ट अपडेट आ रही है। तो अभी यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते कि एक्चुअली में डूम्सडे का ही है या फिर किसी और का है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि यहाँ पर पनिशर फर्स्ट स्टेप्स का भी एक्चुअली में टीजर आ सकता है। जिस ट्रेलर को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से पहले आ जाना चाहिए था एक्चुअली उसके बाद भी नहीं आया, जिससे यहाँ पे ये चीज भी थोड़ी नोटिसबल है। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जिस ट्रेलर की एक्चुअली में बातें चल रही हैं वो हो सकता है कि ये पनिशर का हो। बट आई होप ये पनिशर का ट्रेलर ना हो बल्कि डूम्सडे का ऑफिशियली ट्रेलर हो। और नहीं भी होता है ये डूम्सडे का ट्रेलर तो एक्चुअली में 10 डेज बाद कॉमिक कॉन स्टार्ट हो ही रहा है जिसमें ब्रांड न्यू डे एंड डूम्सडे की लेटेस्ट अपडेट ऑफिशियली पब्लिश होने वाली है। क्योंकि इस कॉमिक कॉन में डिज्नी एंड मार्वल दोनों का नाम है और ये बहुत पहले ही कंफर्म हो चुका था, जिससे यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया था कि मार्वल इस वीक्स में अपने काफी सारे बिगेस्ट एंड लेटेस्ट चीजों को भी अपडेट करेगा जो कि पब्लिश को एक्चुअली में पसंद आएंगी। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा था कि एक्चुअली हो सकता है कि मार्वल इस वाले कॉमिक कॉन में डूम्सडे की काफी सारे बिगेस्ट अपडेट पब्लिश कर दे, क्योंकि डूम्सडे को एक्चुअली में आने में कुछ ज्यादा टाइम बचा नहीं। और हम सबको पता है कि जब बिगेस्ट मूवी को इस तरीके से पब्लिश करना होता है, वर्ल्ड ओवर एक्चुअली में फेमस करना होता है, तो उनके लिए कॉमिक कॉन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसे 97 प्लस कंट्रीज लैंग्वेजेस में डब किया जाता है और एक्चुअली में बहुत सारी नजरें इसके ऊपर होती हैं। तो मे बी मार्वल इस वाले कॉमिक कॉन में ब्रांड न्यू डे एंड डूम्सडे को प्रमोट करने के लिए बिगेस्ट एंड लेटेस्ट अपडेट को तो कंफर्म ही अपडेट करेगा। बट इससे भी बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है आयरन मैन के बारे में। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ आयरन मैन के रिटर्न के बारे में और वो भी आरडीजे रिटर्न के बारे में, जिससे अभी रिसेंटली में मल्टीपल इनसाइडर रिपोर्ट्स में पब्लिश करा है कि आरडीजे एज आयरन मैन का रिटर्न होने वाला और वो भी सीक्रेट वॉर में रिटर्न होने वाला है, जहाँ पर सीक्रेट वॉर में आयरन मैन एक्चुअली में फाइट करने वाले हैं डूम्सडे और ये फाइट होने वाली है थोड़ी क्रेजी एंड डीपली। और उस इनसाइडर रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ था कि आयरन मैन का टीज वेरी सीक्रेटली डूम्सडे में किया जाएगा जिसको आप अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाओगे। और देखो एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है, एक्चुअली ये अपडेट थोड़ी पुरानी है बट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे बताया जा रहा है कि डूम्सडे में डूम बहुत रेयरली अपना मास्क उतारने वाला है, जिससे फुल टाइम लोग अपना मास्क कैरी करेगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो अपने प्लेनेट से बाहर आएगा ही नहीं। जिससे डूम्सडे में हम डूम के जितने भी इवेंट्स दिखेंगे कैरेक्टर से फाइट करते हुए, एवेंजर्स से फाइट करते हुए, यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए, वो एक्चुअली में डूम नहीं करेगा, वो उसके फॉलोवर्स करेंगे एंड उसके जो हमशक्ल होंगे एक्चुअली में वो करेंगे। तो देखो ये अपडेट मुझे कहीं हद तक सही लगती है कि डूम उस टाइप का कैरेक्टर जो कि अपने आप को बैकबोन रखता है एंड अपने पावरफुल कैरेक्टर को फ्रंट आउट रखता है बैटल करने के लिए। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी क्लियर कर देता हूँ कि डूम्सडे मूवी डूम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है। डूम्सडे मूवी एवेंजर्स, एक्स-मैन, मल्टीपल सुपर हीरो एंड इनकर्जेंस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। डूम के लिए इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है सीक्रेट वॉर, जहाँ पर डूम एक्चुअली में बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। जैसे बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद एक्चुअली में डूम की रियलिटी, फेस एंड आइडेंटिटी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसकी ब्रूटिलिटी बाहर निकल कर आएगी, जिससे दिखाएगा कि डूम एक्चुअली में किस तरीके का दिखता है एंड वो अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या कर सकता है। तो देखो सीक्रेट वॉर में डूम के ऊपर तो फोकस किया ही जाएगा जो कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बट इसी के साथ यहाँ पर आयरन मैन के कैरेक्टर के ऊपर भी फोकस किया है जो कि एक्चुअली में सीक्रेट वॉर में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगा। और देखो मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि आयरन मैन की जब भी रिटर्न की बात होती है तो उसे लेकर मल्टीपल थ्योरीज एक्चुअली में पहले आ जाती हैं, जो कि एक्चुअली में हो चुका है आयरन मैन के साथ, जिससे अभी तक आयरन मैन की मल्टीपल एंड काफी सारी ऐसी थ्योरीज निकल कर आई हैं जिन्हें देखकर एक्चुअली में रियलिटी नहीं लगती, बट कुछ थ्योरीज को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है कि मार्वल इन्हें पिक कर ले। बट मेरी मुझे नहीं लगता कि अब तक मार्वल में या फिर डूम्सडे में या फिर आयरन मैन को लेकर जितनी भी थ्योरीज आई हैं फिर ये कहीं से भी कनेक्टेड हो या फिर कोई भी रिप्रेजेंट कर रही हो,
मे बी मार्वल इनमें तो कोई भी पिकअप नहीं करने वाला है। तो आप यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हो कि मे बी ऐसा हो सकता है कि मार्वल अर्थ 6.6 आरडीजी को ना दिखा के बल्कि अर्थ 828 या फिर अर्थ 100005 इन यूनिवर्स में से दिखा दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो मल्टीपल स्पाइडरमैन में थे यूनिवर्स में थे एक आयरन मैन पिकअप दिखा दे। और देखो यहाँ पर आरडीजे की तरफ से एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है जिसे सभी लोग मिस कर देते हैं और मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में से लोग मिस ही क्यों करते हो, और वो चीज है एंड गेम का फाइनल बैटल एंड उसका फ्यूनरल सीन। जैसे तुम सोचोगे जब टोनी स्टार्क की डेथ हो गई थी तो उसके बाद हमें टोनी स्टार्क की फ्यूनरल सीन में एक्चुअली में उसकी डेड बॉडी दिखानी चाहिए थी, बट वहाँ पे डेड बॉडी नहीं देखने के लिए मिली, आयर कैरेक्टर देखने के लिए मिला एंड उसका कुछ फूल्स देखने के लिए मिले जो कि टोनी स्टार्क के फ्यूनरल सीन में ऐड किए गए थे। बट यहाँ नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि जब टोनी स्टार्क की डेथ हो ही चुकी है एंड मार्वल ने कंफर्म कर ही दिया है कि हम टोनी स्टार्क की डेथ को अंडो नहीं करने वाले हैं, तो मार्वल को वहाँ पर टोनी स्टार्क की डेड बॉडी दिखानी ही चाहिए थी, बट मार्वल ने ऐसा कुछ नहीं करा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की हैप्पी एंड पेपर ने भी डेड बॉडी को लेकर एक्चुअली में कुछ रिएक्शन एंड कुछ भी अपडेट पब्लिश नहीं करी, जिससे यहाँ सवाल निकल कर आते कि एक्चुअली हैप्पी एंड पेपर दोनों ने टोनी स्टार्क की डेड बॉडी को रिजेक्ट कर लिया है या फिर एक्चुअली फ्रीज करके रख लिया है, जिससे फ्यूचर में वो टोनी स्टार्क को जिंदा करने के लिए टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में वो सोचेंगे कि टोनी स्टार्क फिर से जिंदा हो जाए, ऐसा कुछ। तो देखो जब भी टोनी स्टार्क रिटर्न की बात आएगी तो उसे रिटर्न एक्चुअली में दिखाने के लिए काफी मल्टीपल थ्योरी आ ही जाती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आएगी एंड गेम का फ्यूनरल सीन जो कि एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है ही है और उसकी स्पॉट 100% किया जाएगा सीक्रेट वॉर में। तो इसके बाद अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में जिनको डूम्सडे में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा। तो देखो अभी ये पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं हुआ है कि एक्चुअली इन कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलेगा इनको कम मिलेगा, बट कुछ इनसाइडर रिपोर्ट्स ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि डूम्सडे में इन कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम ज्यादा मिलने वाला है एंड इनको कम मिलने वाला है। तो उन्हीं पावरफुल एंड सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम लेने वाले कैरेक्टर्स के नाम मैं आपको बताता हूँ। तो वो हैं सेंट्री, मैग्नेटो, नेमोर एंड साइक्लॉप्स। देखो मैग्नेटो एंड साइक्लॉप्स की बात करते हैं, ये दोनों कैरेक्टर डूम्सडे में थोड़े इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं क्योंकि इनको टीजर में भी काफी ज्यादा स्पॉट एंड टीज किया गया था। और सेंट्री की बात करें तो सेंट्री भी डूम्सडे में इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि डूम्सडे में सेंट्री एक्चुअली में डूम की साइड चला जाएगा, जिससे सेंट्री डूम की साइड जाने के बाद अवेंजर्स से फाइट करेगा, जिस वजह से एक्चुअली में सेंट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड उसे स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा मिलने वाला है। और अब नेमोर की बात करें तो नेमोर को लेकर अपडेट ये निकल कर आ रही है कि नेमोर वकांडन एंड टेलिकॉन्स को लेकर अवेंजर्स के साथ रहेगा एंड अवेंजर्स की हेल्प करेगा क्योंकि श्यूरी हमें काफी सारे सीन्स पर दिखने नहीं वाली है। तो इस वजह से डूम्सडे में नेमोर भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है एंड उसे काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम भी मिलने वाला है। तो इसी के साथ अब थोड़ी सी ह्यूमन्स वाले कैंग द कॉन्करर के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे डूम्सडे में भी कैंग द कॉन्करर का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जिससे बताया जा रहा है कि एक्चुअली में डूम कैंग द कॉन्करर के पास जाएगा और उसे बीट करने के बाद अपना ऑरा सेट करेगा। जिससे तुम्हें याद हो तो मार्वल यूनिवर्स में कैंग द कॉन्करर अब भी एग्जिस्ट करता है एंड विलन कैटेगरी में सबसे टॉप पर आता है, जिससे डूम्सडे में कैंग द कॉन्करर के पास जाएगा और उसे बीट कर एक्चुअली उसे किल डाउन कर देगा, जिससे डूम का ऑरा सेट हो जाएगा डूम्सडे में। और इसी के साथ डूम्सडे में कैंग एंड डूम की बैटल थोड़ी डीपली बैटल होगी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रेजी बैटल होने वाली, क्योंकि कैंग एक्चुअली में अपने साथ अपने वेरिएंट का भी इस्तेमाल करेगा डूम से फाइट करने के लिए। तो इस वजह से डूम एंड कैंग की बैटल थोड़ी ट्रिकी हो सकती है क्योंकि कैंग को खत्म करने के लिए डूम को यहाँ पर रियल माइंड एंड एक्चुअली माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जब भी कैंग खत्म हो पाएगा। और आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में कैंग द कॉन्करर को खत्म कर देगा या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरी जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।